आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। एक शख्स जिसकी परागंदा हालत है, जिसके जिस्म से भी बदबू आ रही है, सर में उसके मट्टी है, कपड़े उसके साफ नहीं हैं, समा और वो आसमान की तरफ देख रहा है, हाथ उठा के कह रहा है या रब्बी ए मेरे रब, मेरा फलां काम कर दे, मेरा फलां काम कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आवाज़ देते हैं, फरमाते हैं मतअमुहु हराम मशरबुहु हराम मलबसुहु हराम, कि तेरा खाना भी हराम का, तेरा पीना भी हराम का, तेरा पहनना भी हराम का, वग़ुज़िया बिल हराम, तेरी परवरिश भी हराम की। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिका, अल्लाह तेरी दुआ को कैसे कबूल करे। तो दुआ की कबूलियत के लिए शर्त ही है कि बंदे का खाना पीना पहनना ये हलाल होना चाहिए, पाक होना चाहिए। थोड़ा खा ले, कम पहन ले, नया लिबास नहीं खरीद सकता, कम से कम जो लिबास है उसको धो के फिर पहन ले, लेकिन हराम से बचना चाहिए। ये नहीं है कि बंदा हराम खाए और फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। यकीनन दुआ की कबूलियत के लिए खाने का हलाल होना, पीना हलाल, पहनना हलाल ज़रूरी है। और जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे हराम से बचने की, तो अब ये रमज़ान के दिन हैं, ख़ास दिन हैं, इनमें इंसान को ट्रेनिंग करनी चाहिए कि उसका हर चीज़ साफ़ सुथरी हो। चाहे वो एक खजूर से भी इफ्तारी कर रहा है तो अल्लाह के यहाँ उसकी वो एक खजूर काबिल कबूल है और अल्लाह उसको कबूल करके उसके मग़फ़रत का ज़रिया बना देगा। पानी है उसके पास, जितनी भी चीज़ें मिलती हैं ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। तो बंदे को हलाल खाना चाहिए, हलाल पहनना चाहिए, हलाल की अपने बच्चों की परवरिश करे। कहीं ऐसा ना हो कि वही बच्चे बागी हो जाएं, कल को बड़े होकर कहें आपने अब्बा जी हमारे लिए क्या किया है। बेटे के लिए बाप ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, मजदूरियाँ की, चोरियाँ भी अगर बाप करता है तो औलाद के लिए करता है। अगर किसी के साथ ज़्यादती करता है ना तो अपनी औलाद के लिए, कि मेरी औलाद के लिए हर चीज़ आसानी हो जाए। उसके अपने कपड़े ना हों लेकिन औलाद के लिए खरीदेगा, कहीं से ले कर आएगा, उधार लेगा औलाद के लिए। अगर यही औलाद कल क़यामत के दिन कह दे अब्बा जी, या दुनिया में ही कह देती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर सारी ज़िंदगी की मेहनत कोशिश काविश ख़त्म हो जाती है। इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। हलाल, मैं अक्सर दुआ में कहता हूँ अल्लाह हमें हलाल खाने और कमाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हम हराम से बचने की और हलाल जब हम कमाएंगे इंशाअल्लाह हर चीज़ में लुत्फ़ आएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।